बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पाक फिल्म जोन में खुश आमदीद। आज से हम पाकिस्तानी फ़िल्मों पर रिव्यूज़ का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आइए इस सिलसिले का आगाज़ हम पाकिस्तान की पहली फ़ीचर फ़िल्म तेरी याद से करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से जहां हिंदुस्तान का और बहुत कुछ तकसीम हुआ, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री भी तकसीम हो गई। उस वक्त हिंदुस्तान भर में सिर्फ 3 ही शहर ऐसे थे जहाँ बाकायदा फिल्म साजी का काम होता था: लाहौर, मुंबई और कोलकाता। तकसीम हिंद से सिर्फ लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री ही पाकिस्तान के हिस्से में आई, मगर ये भी 1947 के फसादात में बुरी तरह तबाह होकर रह गई थी। चनाचे अगस्त 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद तबाहशुदा और वीरान हाल फिल्म स्टूडियोज़ की आबादकारी का काम शुरू हुआ तो सबसे पहले अपर माल पर मौजूद पंचोली स्टूडियोज़ को खोला गया, जिसे प्रधान स्टूडियो भी कहा जाता था। ये अभी तक सेठ दलसुख एम पंचोली के कब्ज़े में था और इनकम टैक्स के एक वकील दीवान सरदारी लाल इसके मुंतज़िम थे। 16 फरवरी 1948 को इसी स्टूडियो में सबसे पहले फिल्म शाहिदा का इफ्तिताह हुआ। इसके बाद तकरीबन 3 माह के अरसा में यहाँ हिदायतकार दाऊद चांद की तेरी याद, आशिक भट्टी की दो किनारे, फिल्मसाज शेख मोहम्मद हुसैन की हचकोले और हिदायतकार ज़हूर राजा की जहाद भी शुरू हो गईं। लेकिन इनमें से पाकिस्तान की सबसे पहले रिलीज़ होने वाली फिल्म का एजाज़ तेरी याद की किस्मत में लिखा था। यह फिल्म 7 अगस्त 1948 को ईद उल फितर के रोज़ लाहौर के प्रभात सिनेमा पर नुमाइश के लिए पेश की गई। इसी प्रभात सिनेमा का नाम बाद में सनोबर और फिर अंपायर भी रखा गया। यह सिनेमा लक्ष्मी चौक से रेलवे स्टेशन जाते हुए रास्ते में लाहौर होटल चौक से ज़रा पहले, जहां आजकल ऑरेंज ट्रेन का लक्ष्मी स्टेशन है, के करीब वाक़ था। यह फिल्म सिर्फ 5 हफ्ते चल सकी और बुरी तरह नाकाम हुई। दीवान सरदारी लाल इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उन्होंने अपने एक दोस्त SP सिंघा, जो पंजाब डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे और क़याम पाकिस्तान से कबल पंजाब असम्बली के स्पीकर भी रह चुके थे, के फ़रान से ये फिल्म शुरू की। उनका बेटा DP सिंघा इस फिल्म में दीवान सरदारी लाल के साथ मुआविन फिल्मसाज था। फिल्म की हिदायत दाऊद चांद ने दी। नगमा नगार कतील शिफाई, तनवीर नकवी और तुफ़ैल होशियारपुरी थे, जबकि अक्कासी के फ़राइज़ रज़ा मीर ने अंजाम दिए। फिल्म की मौसीकी मास्टर इनायत अली नाथ, अनवर करीम दाद और दीगर ने मुरतब की। फिल्म की कहानी, मंजरनामा और मुकाल में खादम महिउद्दीन BA ने तहरीर किए। अदाकारों में नासिर खान ने फिल्म के हीरो रूप और आशा भोसले ने हीरोइन शीला के मरकज़ी किरदार अदा किए। दीगर कास्ट में रानी किरण, नजमा, जहांगीर, शोला, नज़र, जुबैदा, मास्टर गुलाम कादर और सरदार मोहम्मद के नाम नुमायां थे। कराची में इस फिल्म की नुमाइश 4 नवंबर 1949 को हुई और इत्तफाक से वहाँ भी लाहौर की तरह सिर्फ 5 हफ्ते ही चल सकी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अव्वलीन पेशकश होने की वजह से फिल्मी हलकों और फिल्म बीनों को इससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं, लिहाजा इसे अच्छा रिस्पांस मिला, मगर ये फिल्म बीनों को मुतासर न कर सकी। ये फिल्म सिर्फ 90 दिनों में मुकम्मल की गई और इसका बजट कम से कम रखने के लिए कास्ट में तकरीबन नए चेहरे या फिर वो स्टार्स लिए गए जिनकी कोई मार्केट वैल्यू न थी। फिल्म का मौजू भी आमियाना मोहब्बत की फरसूदा सी कहानी था। हिदायतकार की भी फिल्म पर कोई ख़ास गिरफ्त न थी, लिहाजा इस फिल्म का मुस्बत पहलू सिर्फ इसके गाने और मौसीकी थी, जो नाच रंग कहानी और मंजरनामे की कमी पूरी करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। फिल्म की कहानी कुछ यूँ थी कि एक रईस मरते वक्त अपनी जायदाद अपनी चंद माह की बच्ची और अपने एक दोस्त के बेटे चंद्रबल के नाम कर जाता है। रईस की मौत के बाद चंद्रबल के दिल में लालच की आग भड़क उठती है और वो बच्ची के दूध की बोतल में जहर मिला देता है, ताकि उसकी मौत के बाद वो तमाम जायदाद का कानूनी वारिस बन सके। बच्ची के कत्ल का भेद खुल जाने पर कातिल को शहर छोड़कर दूर किसी जगह
जा बसने की शर्त पर छोड़ दिया जाता है। रईस की बीवी जो रानी साहिबा कहलाती हैं, दिल को बहलाने के लिए अपने एक फैमिली डॉक्टर कुमार साहब की मदद से यतीम खाने से एक लावारिस बच्ची लाकर उसकी परवरिश शुरू कर देती हैं। इसी तरह 15 साल का अरसा बीत जाता है और रानी साहिबा की लेपालक बेटी शीला जवान हो जाती है। इसी असना में एक रोज़ इत्तफाकन रानी साहिबा की मुलाकात मेडिकल के एक तालिब इल्म रूप से होती है और उसे रिहाइश के लिए कोई जगह न मिलने की वजह से वो एक हफ्ते के लिए उसे अपने यहाँ रख लेती हैं। इस दौरान रूप और शीला में मोहब्बत परवान चढ़ने लगती है, लेकिन जब इसकी खबर रानी साहिबा को होती है तो वो आग बगोला होकर रूप को घर से निकाल देती हैं। रानी शीला की शादी एक वलायत पलट साहिबजादे लल्लत से करना चाहती हैं, लेकिन फिर अचानक किसी वजह से वो शीला की शादी रूप ही से करने पर रजामंद भी हो जाती हैं। रूप तार देकर अपने बाप को बुलवाता है तो वो फौरन आ जाता है। अब जिस वक्त रूप का बाप रानी साहिबा से मिलने जाता है तो वो उसे फौरन पहचान लेती हैं। ये वही चंद्रबल होता है जिसने रानी की बेटी को जहर देकर मार डाला था। रानी साहिबा उसे देखते ही गुस्से से लाल पीली हो जाती हैं और डांट फटकार कर उसे घर से निकाल देती हैं। इस सूरत हाल में रूप बहुत दिल गिरफ्ता होता है। एक तो बाप की बेइज्जती और ऊपर से शीला से शादी की बात बनते बनते रह जाने का गम। उसे समझ नहीं आती कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब रूप के बाप से बेटे की हालत देखी नहीं जाती और वो रानी साहिबा की कोठी के सामने ही खुद को गोली मारकर जान दे देता है। रानी अब भी शीला की शादी रूप से करने पर रजामंद नहीं होती, लेकिन फिर अपनी एक हमदर्द के समझाने पर वो शीला और रूप की शादी कर देती हैं। फिल्म के शुरू ही में माहौल को ड्रामाई किरदार बख्शने की कोशिश की गई है। फिल्म का आगाज़ एक तूफ़ानी रात से होता है जिसमें एक औरत एक झोंपड़ी में उस झोंपड़ी की मालकन को अपनी ज़िंदगी की सरगुज़श्त सुनाती है। शुरू के एक दो मनाज़र से मालूम होता है कि वो अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना रही है, लेकिन आगे चलकर दास्तान की बात कड़ियाँ उस तूफ़ानी माहौल में खो जाती हैं और देखने वाला टामकटोइयाँ मारता रहता है जैसे अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा हो, लेकिन कहानी का कोई सर पैर नहीं मिलता। यहाँ तक कि पूरी फिल्म देख लेने के बाद भी ये राज फाश नहीं होता कि आखिर फिल्म को इस कदर हंगामा खेज तरीके से क्यों शुरू किया गया। फिल्म में आशा भोसले और नजमा की अदाकारी कदरे बेहतर थी। रानी किरण ने शीला की मां का रोल किया है जिसमें अदाकारी का काफ़ी मार्जिन था, लेकिन वो अपना किरदार निभाने में कामयाब ना हो सकी। नासिर खान और जहांगीर समेत बाकी तमाम फनकारों ने भी तकरीबन मायूस ही किया। फिल्म में जहांगीर ने वलायत पलट नौजवान लल्लत और नजमा ने उसकी महबूबा का किरदार अदा किया। फिल्म की ख़ास बात यह थी कि फिल्म के हीरो नासिर खान मारूफ भारतीय अदाकार दिलीप कुमार के छोटे भाई थे। उनके अलावा अदाकार जहांगीर हमारे टीवी अदाकार शामिल खान के वालिद, फिल्म के मौसीकार इनायत अली नाथ इस फिल्म की हीरोइन आशा भोसले के वालिद, जबकि आकाश रज़ा मीर टीवी और फिल्म के सीनियर अदाकार आसिफ रज़ा मीर के वालिद और उनके अदाकार बेटे आहद रज़ा मीर के दादा थे। फिल्म में बतौर प्लेबैक सिंगर आशा भोसले, मुनव्वर सुल्ताना और अली बख्श ज़हूर ने अपने फ़न का जादू जगाया। इस फिल्म के लिए कुल 13 गीत रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन फिल्म में सिर्फ 10 को शामिल किया गया। अफसोस कि इन गानों के भी ग्रामोफोन रिकॉर्ड तैयार नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये फिल्म आवाम तक न पहुंच सके। फिल्म के गीत बुरे नहीं थे, मौसीकी भी खातिर खा थी, अलबत्ते फिल्म की कहानी, हिदायतकारी और अक्कासी की खामियों के बायस ये फिल्म कामयाब ना हो सकी। नादरीन, उम्मीद है कि आपको ये फिल्म रिव्यू पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी आरा से ज़रूर नवाजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और आपको नित नई वीडियोज़ भी देखने और सुनने को मिलती रहेंगी। इजाज़त चाहता हूँ, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।